और ये भी हमको पहली बार ही पता लगा है कि हवाई जहाज में नहाने की व्यवस्था होती। चेला है हमारा नलिन, उसने हमारी टिकट करवा दी पिछली बार न्यूजीलैंड से दुबई की, और जिसमें उसने टिकट करवाई भगवान की ऐसी कृपा कि नहाने की बाथरूम बहुत बड़ी है, बिना बाल्टी के नहाना पड़ता है, पर नित्य नियम पूरा हो जाता है, भगवान की कृपा है। अब पहली बार जब हम गए इकोनॉमी में गए और सबसे लास्ट में हमारी सीट थी और भयंकर भीड़, तो फोटो खिंचा खिंचा थक गए। आधे से ज्यादा तो सब भारतीय थे और सब पहचान, अरे गुरुजी, तो उसी में पर्चा बनने लगे। और वहां तो और बढ़िया है कि हमारे वाईफाई में बफरिंग भी नहीं होनी, 44,000 स्क्वायर फीट ऊंचाई पे क्या खाक बफरिंग होगी। और हद ये कि पायलट को पता लगा कि बागेश्वर वाले गुरुजी बैठे तो ऑटो मोड पे छोड़ के वो भी आ गए। आओ आओ आओ, हमें पता लगा जब हमें क्रू मेंबर ने बताया, बोले दिस इज पायलट, हमें बड़ा डर लगा। हम कहा जब तुम इतने हो तो नीचे तो नहीं चली जाएगी। तो उसने समझाया कि नहीं नहीं नहीं, 3 पायलट होते हैं, हम 2 आ गए हैं, एक वहीं बैठा है ऑटो मोड पे। उस दिन हमें पता लगा कि ऑटो मोड पे होती है। हमें लगा कि हम मर गए जब तुम यहीं आ गए। आज तो हमें लगता है कि आज तो सबकी जय जय हो जाएगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमको विदेशों में 2 ही जगह होती है, एक तो नहाने वाली जगह में और एक चाय में। क्योंकि नहाने वाली जगह में विदेशों में बड़ी दिक्कत है, बाल्टी नहीं रखते, करोड़ों का मकान बना देते हैं, लाखों की बाथरूम होती है, 60 रुपया की बाल्टी नहीं। हम गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे। शुरू में तो जब हम स्विमिंग पूल देखा हमने, तो आप सुन के चौंकोगे, हम किनारे पे बैठ के हमने डब्बा डाल करके नहाया। हाँ हाँ, होटल में एक जगह गए, पहली बार बड़े होटल में गए, तो कमरे के ही बाहर स्विमिंग पूल था, हरा हरा पूरा एकदम नीट क्लीन पानी। आधे गांव के आदमी, तो हमसे कहा गुरुजी ये नहाने वाला स्विमिंग पूल है। तो हम अपने बाथरूम भगते गए, वहां से हमने डब्बा उठाया, किनारे पर बैठ करके हर हर बोले हे महादेव। जिसने हमें बुलाया था वो इतना हंसा, तो हमें लगा हम बिना कपड़ों के बैठे हैं इसलिए हंस रहा है। बोले नहीं गुरुजी, इस बात पे नहीं हंस रहे, हम इस बात पे हंस रहे कि स्विमिंग पूल में डब्बा से नहीं नहाते हैं, उसी में गिर करके नहाते हैं।